आप ज्वाइन कर लीजिए हाउ टू स्टार्ट। पहले आप www.mentee.com पे जा सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड किया होगा तो ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ आपको अपना कोड एंटर करना होगा। कोड है 86403448। आई रिपीट 86403448। जल्दी से कोड ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको अपना नाम लिखना होगा। फिर हम 2 बच्चों के लिए 2 मिनट तक वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले आप क्विज ज्वाइन करने से पहले इधर एक टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और आज भी क्वेश्चन है इससे। तो पहले देख लीजिए व्हाट इज वेट। फर्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज वेट। सो अगर हम वेट की बात करें तो सिंपली हम अपने नॉर्मली डेज में यूज करते हैं वर्ड, मेरा वेट इतना है, मेरा वेट इतना हो चुका है, इट्स डिक्रीज। सो सिंपली वेट क्या है अब हम आज क्लियर करेंगे। वेट क्या है ये हम आज क्लियर करेंगे। व्हाट इज वेट। सो वेट एक टर्म है जो कि आप यूजुअली उस फोर्स को देते हैं जिस फोर्स से आप किसी भी सरफेस पे खड़े होते हैं। मतलब आप अर्थ के ऊपर जब खड़े हैं तो अर्थ के ऊपर आपने जितना फोर्स लगाया वही आपका वेट होता है। क्लियर। Yes, sir. Force applied by you on surface of earth is known as weight। अब ये फोर्स कितना है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो Sir, your voice is not coming. एक साइड हम वेट लिख लेते हैं, एक साइड हम मास लिख लेते हैं। वेट और मास की बात करते हैं हमसे पहले। तो वेट के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है सेम यूनिट जो कि हमारे फोर्स के लिए होता है, यूनिट केजी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 kg मास है तो जरूरी नहीं कि ये वेट भी है। अगर मास जो है, जो आपका मास होता है, वेट सबसे पहले वेट का देखते हैं। डिफरेंट ऑन डिफरेंट सरफेसेस। remains constant, mass remains constant। अभी कांस्टेंट का मतलब हुआ जो आपका मास है वो कभी चेंज नहीं होगा। मास आप चाहे तो अर्थ पे रहें, या फिर आप जुपिटर पे जाएं, या फिर आप सैटर्न पे जाएं, या फिर आप वीनस पे जाएं, आपका मास हर जगह पे सेम होगा। आपका मास हर जगह पे सेम होगा। और अगर मास सेम होगा तो फिर मून पे जाएं, मून के या फिर अर्थ पे रहें, दोनों जगह मास तो सेम होगा। तो डिफरेंस किस में आया? तो डिफरेंस किस में आया? लेट मी रेज ऑल दिस। तो डिफरेंस इस तरह से आया, जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता था बेसिकली, जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता था इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब
इसी से आपका फोर्स आया, जो वेट आया आपका इसी से आया। किस तरह से आया? जो आपका जी था कांस्टेंट होता है, एक m1 आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, आप अर्थ की सरफेस पे हैं, तो अर्थ की सरफेस पे जो रेडियस है अर्थ का 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर्स, ये होता है। तो इस तरह से जब सारी वैल्यूज आप पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद जो आपके पास ओवरऑल फोर्स की वैल्यू आती है, सिर्फ फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है आपका मास मल्टीप्लाई बाय जी। अब ये जी क्या है? जी की वैल्यू आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो क्लियर हुआ आज कुछ अभी तक आप दोनों को? क्लियर हुआ? सर कैन यू सर एक रिपीट? बार फिर से रिपीट कर दो। ओके। तो देखते हैं हम फिर से इसको एक बार। जो आपका फोर्स का फॉर्मूला आता था वो आता था जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही था। यस सर। इस फॉर्मूला में जो आपकी जी की वैल्यू होती थी वो होती थी 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, राइट? यस सर। जो अर्थ का मास होता है उसकी वैल्यू पुट करने के बाद मास ऑफ अर्थ और नीचे रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब पुट करने के बाद आपका मास ऑफ, आप अज्यूम कर लेते हैं आपका मास 1 kg ले लेते हैं, 1 kg। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो जो हमारे पास फोर्स आती है वो आती है 9.8 न्यूटन। तो जब आप अर्थ की सरफेस हैं और वहां पे 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेट 9.8 न्यूटन आता है। और ये जो 9.8 न्यूटन है इसको आप एज्यूम कर लेते हैं, अप्रोक्स लेकर 10 लेते हैं हर बार, इसलिए आप, अब एक छोटी सी बात आती है, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो जी है। अगर ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो जब हम मून पे चले जाएंगे तो ग्रेविटी का क्या चेंज आएगा? तो ग्रेविटी हो जाती है g/6, लेकिन वहां पे मास सेम रहेगा। मास चाहे तो अर्थ पे हो या फिर मास हमारे मून पे हो, मास सेम रहेगा। ग्रेविटी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है, g/6 हो जाती है ऑन मून। ये क्वेश्चन भी आपको मैं आज पूछूंगा। अब क्लियर है? यस सर। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक फिक्टिशियस सा कोई लड़का है, नाम है राम, इसका मास है 10 kg। तो फोर्स अप्लाइड क्या आएगा? इसका मास इंटू जी, इसका मास इंटू जी। आपने जो मोशन पढ़ा है चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें आपने फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा था, याद है आपको?
Yes, sir. तो वही मास इनटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चुका है, और अब आपका जो फोर्स आ रहा है वो 10 मल्टीप्लाई बाय जो जी की वैल्यू आपको बताई मैंने 10 लेते हैं हम अप्रॉक्स, इस हिसाब से 100 आ रहा है। मास तो 10 kg था, लेकिन जो फोर्स यानी कि जो वेट आया आपका वो कितना आया, कितना आया? 100 न्यूटन। ओके 100 न्यूटन आ गया, और यही आपका वेट हो गया अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ के लिए ही ये वैल्यू हम 10 लेते हैं। ठीक है, क्लियर? There is one student कोड 864034, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। Yes, there are two. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। The unit of weight is, the unit of weight is unit of weight is very nice। आप सभी ने न्यूटन टेक किया। अब देखते हैं फास्टेस्ट कौन था। So in first question fastest is Rupam, then we will look for next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at moon is acceleration, value of acceleration due to gravity at moon is, वेरी नाइस, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो फर्स्ट स्लाइड जो आपको एक्सप्लेन की गई थी आपने अच्छे से देखा है और आंसर भी ठीक किया आपने। So we will look again, Rupam is fastest। Next question is somehow different। Gravitational constant is, unit of gravitational constant G is, you have vote, two of you have marked it wrong, that so only the correct answer is
from Dear Hustler. न्यूटन। फोर्स की यूनिट आपके पास क्या होती है? न्यूटन। ओके, फोर्स की यूनिट आपके पास होती है न्यूटन। जी को हम जी रख देते हैं अभी। वेट की क्या होती है? मास, दो मास है इसके पास यहाँ पे, तो दो मास की वैल्यू क्या होगी? केजी और केजी, राइट। और नीचे हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास होती है मीटर, और मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर ही होगा यूनिट। तो अब हम देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और यही आपकी यूनिट होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। क्लियर और नॉट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैसे तो आपको ये अभी याद करनी होती है, पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आप भूल जाते हो अचानक से, तो आप निकाल पाएंगे? यस सर। यस सर। तो क्या वैल्यू होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Okay, very nice. Am I audible now? Now here is fourth question in front of you. तो आप जल्दी से आंसर कीजिएगा। A man of 50 kg is attracted by a mass of 40 kg lying at a distance of 2 meter with the force. You have 2 minutes to answer this. आराम से सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला यूज होगा वो है सिंपली, एक फॉर्मूला यूज होगा आपका इसमें। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए, अभी आपके पास 1 मिनट है। सो यस, वी गॉट 1 आंसर। रेस्ट ऑफ 2 आराम से कीजिए, और हो जाए तो जल्दी से टिक कर दीजिएगा। Two of you are wrong. Let's see what's leaderboard. Again, Hustler is correct in this question also with 9. So पहले आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको करना कैसे था। So ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना था। जो आपको दो मासेस गिवन है, वो है आपके पास 40 kg और 50 kg। दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन था 2 मीटर। तो 2 मीटर का स्क्वायर आपके पास
2 मीटर का स्क्वायर आपके पास 4 मीटर हो जाता है, 4 मीटर स्क्वायर। तो जब आप और साथ में जब आप इसमें कटिंग कर देते हैं तो सिंपली आपका जो आपका 4 आया, और ऊपर आपके पास जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। जब आप ये सारी कटिंग कर लेते हैं तो फिर आपके पास सिंपली इस तरह से कुछ शॉर्ट में बताता हूँ मैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 500 आता है। तो अब बस इसे सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास ओवरऑल टर्म आती है वो होती है 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 न्यूटन्स। ये आपकी फोर्स की वैल्यू आएगी। If it is not clear to you, then raise your hand. Okay, so we are moving on to next question, which is our last question. So question number 5th in front of your screen. If weight of a person on earth is 60 kg, what will be his mass on moon in kgs? जो पर्सन है उसका वेट 60 kg है अर्थ पे, तो उसका मास इन केजीज मून पे क्या होगा? मास पूछा गया है और क्वेश्चन में आपको 60 kg वेट बताया गया है। 60 kg वेट है, आपको मास बताना है। मास हर जगह सेम होता है, किसी भी प्लेनेट पे चले जाए। 2 of you answered. Where is the third one? Time's up. एक सही एक गलत। Let's see result of this quiz. Okay, so winner is the hustler, and so we are ending up with our quiz. एक last question था जो कि डाउट था आपका, वो ये था, if the distance between two masses is increased by the factor of 3, then by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर पहले आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट्स थे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था सपोज x, अब वो चेंज कर दिया गया तो अब इसमें का मास तो सेम सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। डिस्टेंस आपके पास 3x है, तो फोर्स आपके पास जो इधर आएगी g m², क्योंकि दोनों का मास सेम है। या अगर डिफरेंट भी है तो फिर हम m1 और m2 लिख लेते हैं, m1 m2, और डिस्टेंस हमारे पास है पहले
पहले आपके पास 3x नहीं गिवन है, पहले के पास x है, तो x स्क्वायर मीटर्स, ये आपके पास 4s है। फिर जब अब आपसे पूछा गया है, अब डिस्टेंस आपके पास 3x कर दी गई है, तो और किसी एक का मास इंक्रीज कर दिया गया है, किसी एक का मास इंक्रीज कर दिया गया है, तो g तो सेम रहेगी वैल्यू, m1 भी m2 की वैल्यू चेंज हो गई है, m2 डैश लगा दिया, ये m2 सेम नहीं है, और जो डिस्टेंस आपके पास वो 3x हो चुका है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 3x करने के बाद आपके पास तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इधर आपके पास वैल्यू थी स्क्वायर, सारी वैल्यूज कट हो गई, तो सिंपली जो m2 डैश आई है 9 टाइम्स ऑफ m2 वैल्यू आई है हमारे पास, सॉरी। सो इससे आपको क्या पता चलता है, अगर हमारा डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो मास हमने 9 इंक्रीज किया, तो इक्वल हो चुके हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। Will barely take your 5 minutes more. So in case अब हम कुछ और कर रहे हैं, अब हमने आपका मास इंक्रीज कर दिया है पहले, सपोज अब जो मास था आपके पास पहले 1 kg, दोनों m1 भी m2 भी दोनों ही 1 kg थे। बाद में हमने आपका m1 भी 2 kg कर दिया, m2 भी आपका 2 kg कर दिया। ओके, पहले जो डिस्टेंस था आपके पास वन मीटर था, तो अब आप डिस्टेंस कितना करेंगे जो ताकि आपका सेम रहे। अब आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि आपका फोर्स सेम रहे, दोनों केस में क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज है। जल्दी से करके मुझे आंसर बता दीजिए। यू हैव 2 minutes टू आंसर। सर क्वेश्चन क्या है? पहले हमारे पास m1 m2 दोनों 1 kg था, फिर हमने m1 m2 को 2 kg कर दिया। डिस्टेंस पहले 1 मीटर था, तो अब डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि फोर्स दोनों में सेम रहे। बस वही कंसेप्ट है जो आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था।
So yes, we are starting. So yes, answer please. Sir, 2. No. Yes, two times. You will have to increase its distance by 2 times. That will be 2 meters. तो अभी से किस तरह से किया हमने, GM1 M2 दोनों सेम थे, डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरी साइड भी GM1 M2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब लेकिन डिस्टेंस दोनों साइड डिफरेंट है, G की वैल्यू सेम थी, हमने कटिंग कर दी। M1 M2 पहले 1 into 1 थे, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जब आपने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रखा तो सिंपली आपकी एक्स की वैल्यू √4 यानी कि 2 आ गई। क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay, so now we are ending up with it. So thank you for attending our live class. PDF of this quiz will be sent to you on Telegram channel, and video will be uploaded on YouTube. Thank you.